नैनीताल की ढलानों पर बसा एक छोटा सा कस्बा। देवदार की खुशबू, सुबह की धुंध और पहाड़ी हवा में घुली घंटियों की ध्वनि। वहीं रहती थी कुमुद, शांत स्वभाव, धीमी मुस्कान और आंखों में जैसे कोई अनकहा गीत। उसके पाँव में हमेशा एक जोड़ी चांदी की पायल छनकती रहती थी। वो पायल उसकी माँ की थी। माँ कहा करती थी, जब ये बजे समझना मैं तेरे साथ हूँ। माँ के गुजर जाने के बाद वही पायल कुमुद की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। समय आया और उसकी शादी शहर के एक बड़े परिवार में हो गई। घर बड़ा था, लोग पढ़े लिखे थे, मगर वहाँ सादगी की कद्र नहीं थी। ननद हंसकर कहती, अरे भाभी, ये गांव वाली पायल क्यों पहनती हो? उतारो इसे। सास भी टोक देती, घर में मेहमान आते हैं, कुछ शहरी ढंग सीखो। कुमुद मुस्कुराकर चुप रह जाती, पर रात को वो पायल उतारकर तकिए के पास रख लेती, जैसे माँ का हाथ सिरहाने हो। पति विनय व्यस्त रहने वाला आदमी था। उसे न कुमुद की चुप्पी दिखती, न उसकी पायल की छनक सुनाई देती। एक दिन घर में शादी थी, बड़ी तैयारियां, मेहमानों की भीड़। कुमुद ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी और पायल पहन ली। रसोई में भागदौड़ करते हुए उसकी पायल की मधुर आवाज गूंज रही थी। उसी समय विनय की बूढ़ी बुआ जी आई। उन्होंने रुककर पूछा, बिटिया, ये पायल तेरी माँ की है क्या? कुमुद की आंखें भर आईं। जी बुआ जी। बुआ जी ने उसका सिर सहलाया। उतारना मत इसे। घर की बहू की पायल की आवाज घर को घर बनाती है। उस दिन पहली बार किसी ने उस पायल को गाँवपन नहीं, घर की रौनक कहा। धीरे धीरे विनय भी नोटिस करने लगा। जब कुमुद घर में होती तो सचमुच घर में एक अपनापन गूंजता। एक शाम उसने कहा, जब तुम चलती हो लगता है घर सांस ले रहा है। कुमुद ने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा। साल बीत गए। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ, ये पायल मुझे दोगी? कुमुद मुस्कुराई, पायल उतारी, बेटी के पाँव में पहना दी। जब ये बजे समझना मैं तेरे साथ हूँ। बेटी दौड़कर आईने के सामने खड़ी हुई, पायल छनकी और कुमुद को लगा माँ की आवाज अब तीसरी पीढ़ी तक पहुँच गई है। स्त्री की स्मृतियाँ उसके गहनों से नहीं, उनके पीछे छिपे प्रेम से जुड़ी होती हैं। जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, वही घर की असली धड़कन होती है।